वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है उप सहारा अफ्रीका जो है इसका जो कर्ज बोझ है वो रिकॉर्ड जो है वो काफी ऊंचे पहुंच गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि पुराने रिकॉर्डों को इस उप सहारा अफ्रीका ने तोड़ दिया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ पर इतना बोझ क्यों है, इतना ज्यादा कर्ज क्यों है और ये कर्ज क्यों नहीं दे पाता है। ठीक है, जैसे आपने, अगर आप जानते होंगे उप सहारा अफ्रीका के बारे में, तो आपने देखा होगा बहुत गरीब देश है, बहुत ज्यादा यहाँ गरीबी रहती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर क्यों है, किस कारण से है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और इनका कर्ज कितना हो चुका है उस पर भी बात करेंगे। तो कुल मिला के टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो है इस रिपोर्ट का पूरा प्रमुख निष्कर्ष जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की जो इंटरनेशनल डिबेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, विश्व बैंक की क्या है, विश्व बैंक की इंटरनेशनल डिबेट रिपोर्ट है, यानी कि आईडीआर। आईडीआर ये आप याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, आईडीआर है ना। तो आईडीआर की जो रिपोर्ट है, आईडीआर की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भैया जो ये उप सहारा अफ्रीका है ये कर्ज के मामले में बहुत ऊंचा पहुंच गया है, यानी कि ये मैं कह सकते हैं कर्ज इनका बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब मध्यम आय के वाले देशों का ऋण जो है, मतलब इसमें जो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों को बांटा गया है। उप सहारा अफ्रीका के अंदर जो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों का ऋण जो है वो करीबन 2021 में ये बताया जा रहा है 7089, कितना 7089 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका का मतलब जो उप सहारा अफ्रीका की बात कर रहा हूं, जिसे एसएसए कहा जाता है ना। ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, इसमें इंटरनेशनल डिबेट रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि भैया इनका जो कर्ज है वो 7089 का जो है करीबन अमेरिकी डॉलर का पहुंच गया है। अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकल कर आया ये देखिए। उप सहारा अफ्रीका में देश का ऋण 2020 में 702 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो कि बढ़कर 7089 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। समझ रहे हो, यानी कि घटने की बजाय बढ़ रहा है। जब कोई देश पर कर्ज बढ़ता है तो वो ये सोचता है कि वो उसे घटाए। अब जैसे पाकिस्तान है वो ये सोचता है कि बढ़ाए, ठीक है, हिंदुस्तान है वो ये सोचता है कि घटाए। तो यहाँ पर ये भी देश क्या सोच रहा है, घटाने की नहीं सोच रहा है, बढ़ा रहा है उल्टा। अब यहाँ पर जो है 2010 के बाद से बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में दर्ज किए जाने वाला सबसे अधिक ऋण बोझ है। ठीक है, 2010 के बाद अगर बात करेंगे तो 2010 से लेकर 21 तक, यानी कि 11 सालों के बीच में बहुत ज्यादा बोझ इन्होंने अपने ऊपर बढ़ा लिया है। जब क्षेत्र का ऋण लगभग 305 बिलियन अमेरिकी डॉलर था 2010 में। ठीक है, और आज कितना है 7089। 2010 और 2021 के बीच क्षेत्र का कर्ज 2.4 गुना से अधिक बढ़ गया है, यानी कि 10 से लेकर 21 तक, यानी कि करीबन 11 साल तक के बीच में इन्होंने 2.5 गुना, कह सकते हो आप 2.5 गुना अधिक जो है कर्ज अपने पे बढ़ा लिया है। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है ना। तो अब बात आती है कि क्यों है। तो देखिए विश्व स्तर पर 2020 में जो है वैश्विक मंदी के बाद आर्थिक विकास फिर से शुरू हुआ और सकल राष्ट्रीय आय के हिस्से के रूप में भारी ऋण महामारी पूर्व स्तरों पर लौट आई। ठीक है, मतलब विश्व स्तर पर अगर बात करें तो 2020 के वैश्विक मंदी के बाद से आर्थिक विकास फिर से शुरू हुआ है। ठीक है ना, मतलब अगर कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो कोविड 19 एक वजह रहा, वो तो हर किसी के लिए रहा, हर किसी देश के लिए रहा। लेकिन जिस जिस देश के लिए रहा वो देश उभर भी तो रहा है। अब हमारा ही देश ले लीजिए, ठीक है, हम भी कोविड से पीड़ित हुए, बहुत बड़ी मात्रा में पीड़ित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम भी उभर रहे हैं, है ना। तो ये देश जो है एक बार, एक तो गरीब देश, ऊपर से यहाँ रोजगार नहीं, ऊपर से यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, दूसरा यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पर कोई कंपनियां नहीं, कुछ नहीं। तो देश तरक्की कैसे करेगा, नहीं कर सकता बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि भैया एक देश कर्ज में क्यों डूबता है, वो इसलिए डूबता है कि उस देश में आयात निर्यात अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है कि अगर कोई देश डूब रहा है, जैसे मैं बोलूं कि पाकिस्तान देश डूब रहा है, ठीक है, मैंने बोला पाकिस्तान डूब रहा है, भाई क्यों डूब रहा है, क्योंकि डूबने का कारण क्या है, आयात निर्यात है। अभी आपने देखा होगा श्रीलंका का हाल बुरा हो गया था, आर्थिक संकट पूरा आ गया था, वहां पर क्राइसिस हो गया था इकोनॉमी का। क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर सबसे मेन कारण क्या था। देखिए कोई भी जो देश होता है ना, वो तरक्की कब कर सकता है, जब उसका इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा हो। समझ रहे हो, कोई भी देश तरक्की कब करता है, जब उसका इनपुट और आउटपुट जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, तब वो करता है तरक्की।
करता है नहीं करता है? करता है। अब किसी देश का इनपुट आउटपुट ही नहीं है, ना तो वो आयात करता है ना वो निर्यात करता है, मतलब बाहरी दुनिया से उसका कोई लेन देन नहीं है ना। तो उस कारण में क्या होता है, वो देश कर्ज में रहता है हमेशा। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई भी विदेश कंपनी अपना व्यापार करना नहीं चाहती है। ठीक है, और भारत है, और भारत में हर विदेशी कंपनी अपना व्यापार करना चाहती है, इसीलिए हमको कहा जाता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश। ठीक है, तो ये सब कारण भी होता है जिसकी वजह से देशों में कर्ज बढ़ता रहता है। हर देश कर्ज लेता है, लेकिन बिल्कुल ही डूब जाए ऐसा जब भी होता है जब उस देश की सरकार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और जनता बेहाल है। जनता क्या करेगी जब जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही है ना, तो वो चीजें होती है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब दूसरा क्या कहा गया इसमें कि बढ़ती ब्याज दरें और वैश्विक मंदी उप सहारा अफ्रीका में देशों के ऋण संकट को और खराब कर सकती है। देख सकते हैं आप क्या कहा जा रहा है कि जो वैश्विक मंदी अभी चल रही है वो भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश को प्रभावित करेगी। उप सहारा अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में देश की आर्थिक वृद्धि 2022 में 3.6% रहने का अनुमान है। बहुत कम है, 3.6% रहने का अनुमान है बस यहाँ पर आर्थिक वृद्धि। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जो है स्टैगफ्लेशन जो उच्च मुद्रास्फीति के साथ संयुक्त आर्थिक ठहराव की घटना आसन है और यह अधिक देशों को ऋण संकट में धकेल सकती है। ठीक है, ये चीज है। 2023 के आर्थिक मंदी का प्रभाव 2024 और 25 तक बने रहने की संभावना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। आगे इसमें और कहा गया है कि उपसारा अफ्रीका में मुद्रास्फीति पूर्व महामारी के स्तरों की तुलना में 2 गुना अधिक होने की संभावना है, जो कि क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डालती है। साथ ही खाद्य संकट भी बढ़ा देती है। ठीक है ना, तो उपसारा अफ्रीका में जो मुद्रास्फीति है वो कहीं ना कहीं पूर्व महामारी जो फैली थी अभी उसके स्तरों की तुलना में 2 गुना अधिक होने की संभावना है। मतलब मुद्रास्फीति पिछली महामारी में जो महामारी फैली थी उसमें इतना नहीं हुई होगी, लेकिन अब हो सकती है, ये बताया जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को भी खतरे में डाल सकती है। खाद्य संकट भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में हो सकता है। मुद्रास्फीति यूक्रेन में युद्ध, बड़े पैमाने पर ऋण और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस अफ्रीका क्यों कर्ज में जा रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका है वो इतना क्यों जो है सहारा अफ्रीका जो है वो इतना कर्ज में क्यों है, उसको अच्छे से जाने होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा, ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और वो जो है इस टॉपिक को जान सके, साथ में आने वाले सभी टॉपिक को जान सके। ठीक है, आज सुबह आपकी वोकैबुलरी नहीं हो पाई किसी कारणवश से, लेकिन कल वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप 7 बजे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, 7 बजे आपको जरूर वीडियो मिलेगी। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।